हमेशा बीजेपी की तारीफों के पुल बांधने वाली और सरकार की नीतियों को सही ठहराने में माहिर माने जाने वाली पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने आखिरकार देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आज तक के अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में अंजना ने पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स और इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने बीजेपी के अलावा विपक्ष को घेरने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से अंजना महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर शो लेकर आई हैं, वो विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाता है कि विपक्ष ऐसे समय में क्या कर रहा है। अंजना कश्यप को पूरा देश जानता है और वो कैसी पत्रकारिता करती हैं उसे भी पूरा देश जानता है, लेकिन 10 सालों बाद उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों को सामने लाने की हिम्मत दिखाई है और सीधे सरकार से सवाल पूछ रही हैं और पूछ रही हैं कि जब देश में सरकार को लाखों करोड़ों का फायदा पेट्रोल डीजल से हो रहा है तो क्यों फिर इतनी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दरअसल देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों की कमर टूटती जा रही है। कभी नए नए टैक्स लगा दिए जाते हैं तो कभी महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाती है और बीजेपी की सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और इस उतार चढ़ाव के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई है। कच्चे तेल के रेट कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल में भारी गिरावट आ गई है और भारत में जनता की जेबों से पैसे खींचे जा रहे हैं। जनता की जेब पर महंगाई की मार को लेकर ही अब 2014 के बाद से पत्रकारिता से रिश्ता नाते तोड़ने वाली अंजना कश्यप सरकार से सवाल पूछ रही हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में अंजना कहती है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हंगामा होता है, लेकिन देश की आम जनता कभी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकती। इसका एक कारण ये है कि हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स दे रहे हैं, उनसे टैक्स लिया ही क्यों जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। वह कानून पर एकता दिखाने वाले विपक्ष पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एकजुट क्यों नहीं होते हैं। इसके साथ ही अंजना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के पीछे की असल वजह को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि साल 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार तय करती थी और पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी दी जाती थी, जो ऑयल बॉन्ड्स के जरिए दी जाती थी। ऐसा इसलिए होता था कि जब ये कंपनियां कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल डीजल बनाएं तो उनका बेस प्राइस ज्यादा ना हो और पेट्रोल डीजल के दाम देश में ज्यादा ना बढ़े। इसकी शुरुआत 1970 के दशक से हुई थी, जिसके चलते सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और सरकार पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए मजबूर हो गई। जून 2010 में पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया था और मोदी सरकार ने 2014 में डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था और आज इस बात को 11 साल हो गए हैं। लेकिन इन 11 सालों के बाद भी सरकार अभी तक इन ऑयल बॉन्ड्स के कर्ज को नहीं चुका पाई है। 2022 में सरकार ने बताया था कि 25-26 तक सरकार इन ऑयल बॉन्ड्स का 36,000 करोड़ तक का कर्ज उतार देगी और ये पैसा आपके पास से ही आएगा। जाहिर सी बात है, पैसा तो जनता की जेब से ही लिया जाएगा। बीजेपी वाले आपकी जेब से ही पैसों को बाहर निकालेंगे। वीडियो में इतना बोलने के बाद अंजना बीजेपी से बड़े सवाल करती हैं। ये पहली बार है कि जब अंजना ने बीजेपी से सवाल किए होंगे। अंजना कहती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज उतारने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर यह बात भी समझनी होगी कि हर साल सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों से 3.5 लाख करोड़ का फायदा होता है और ये उसके कर्जे से 10 गुना ज्यादा है। सरकार से 1000 करोड़ का कर्जा नहीं उतर रहा है, लेकिन उसे लाखों करोड़ों का हर साल फायदा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों से 3.5 लाख करोड़ हर साल कमा रही है, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम नहीं कर पाई है। अंजना आगे कहती हैं कि हमारे देश की राजनीति में अक्सर ये बात तब जागती है जब अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हो जाए और इनकी कीमत 10 रुपए प्रति लीटर घट जाए तो देश में महंगाई 5% तक कम हो सकती है और आपकी जेब से ज्यादा पैसा बच सकता है। लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वह कानून पर एकता दिखाने वाले विपक्षी दल कभी भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एकता नहीं दिखाते हैं और आज आपको इसी राजनीति को समझना है। ये बेहद बड़े खुलासे हैं जो अंजना कर रही है। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा रही है, जिसकी वजह से देश का गरीब
मिडिल क्लास लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाना भी दूभर हो गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटती जा रही है। अगर सरकार 10 रुपए पेट्रोल डीजल पर से ये हटा दे पैसे, तो महंगाई 10% कम हो सकती है और गरीबों को, मिडिल क्लास को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है ठीक से। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। हर साल सरकार को 3.5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है पेट्रोलियम उत्पादों से, लेकिन इसके बावजूद, फायदे के बावजूद पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार ये पैसा बीजेपी वाले कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? किसकी जेबों में पैसा जा रहा है? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? आम लोगों का खाना पीना छीनकर अंजना की इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा है कि अंजना भी ऐसी पत्रकारिता कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पेमेंट रुक गई क्या भाई साहब, अभी तो महीना शुरू हुआ है, क्या पेमेंट रुकने की वजह से ही अंजना ऐसी पत्रकारिता कर रही हैं? कुछ और लोगों ने लिखा है कि बीजेपी की भक्ति करने वाली अंजना को आज अचानक महंगाई दिखी, लेकिन सवाल फिर भी विपक्ष से ही कर रही हैं। सरकार से सवाल करने की हिम्मत कब आएगी? वैसे 10 साल बाद ही सही, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर अंजना जो ये शो लेकर आई हैं, उसमें भले ही विपक्ष को घेरने की कोशिश हो, लेकिन इसने बीजेपी सरकार की उस नीति को भी उजागर कर दिया जो आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या अंजना इस मुद्दे को आगे भी उठाएंगी या फिर एक बार की पत्रकारिता करके ही सीमित रह जाएंगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अंजना कश्यप की ये वीडियो सामने आई है, जिसमें वो विपक्ष से भी सवाल पूछ रही हैं और साथ में दिखा भी रही हैं कि बीजेपी वालों को कितना फायदा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।